Hello everyone, I am Vipul Kesri and I am the Python faculty at SimplifieR the Science Academy. Okay, so today I'm going to just tell about the syllabus of class 12th Python. तो पहली चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्लास 12 जो पाइथन है वो 2019 और 20 के लिए वो ऑप्शन होता है। जो पहले चलते थे पाइथन के वो ऑप्शनल थे, पर जो अब नया एकेडमिक ईयर आया है उसमें जो 20 और 21 से जो चल रहा है अब ये जो पाइथन है ना वो परमानेंट सब्जेक्ट बन गया है, यानी कि एक मैंडेटरी कोर्स बन चुका है लोगों के लिए जो कि 11th-12th में कंप्यूटर कोर्स लेते हैं। वन मोर थिंग, पहले क्या था सी और C++ के कोर्सेज चलते थे इसके साथ में पैरेलल में। तो अब क्या है कि अब वो सब नहीं है। अब सिंपली अगर आप 11th में ऑप्ट कर रहे हो तो देन यू गाइज मस्ट हैव टू टेक द पाइथन एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। ठीक है। पहले क्या था लाइक कुछ भी ले लो आप, लाइक सी ले लो, C++ ले लो, पाइथन ले लो, वो डिपेंड करता था। ठीक है। तो पहली चीज़ क्लास 12th के लिए जो इसका कोड नंबर है दैट इज़ योर 083। एंड वन मोर थिंग, पहली अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। सिंपल सी बात है। तो ये एक मस्त थिंग है जो कि हर कोई चाहता है। नेक्स्ट थिंग, लाइक कि प्री रिक्विजिट क्या है कंप्यूटर साइंस की, जो आप पढ़ने वाले क्लास 12th में, अगर आप क्लास 12th में है तो देन यू गाइज मस्ट नो द क्लास 11 पाइथन। इफ़ यू गाइज डोंट नो दैट देन दैट्स ओके। मैं इस पूरे इसके अंदर पूरे कोर्स के अंदर मैं आपको 11 से लेकर 12 तक का पूरा पढ़ाऊँगा। तो अगर आप क्लास 12th में हो, आपको क्लास 11th में दिक्कत है, देन आप विज़िट कर सकते हो। अगर आप क्लास 11th में स्टार्ट कर रहे हो देन दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते जाओ। उसके अलावा जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या है, आप पहले इसके अंदर क्लास 11th में बहुत चीज़ सीख के आओ बेसिक, तो आप उससे कुछ ज़्यादा एडवांस सीखने वाले हो। आप इसके अंदर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिकर्शन क्या होते हैं वो पढ़ोगे। उसके अलावा पाइथन की लाइब्रेरी आप यूज़ करते आए थे, पर इस बार आप यहाँ पे क्रिएट करना सीखोगे। उसके अलावा आप फाइल हैंडलिंग पढ़ने वाले हो इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग, आप पढ़ने वाले हो कि एफिशिएंसी कैसी होती है एल्गोरिथम की, उसकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके अलावा आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे इसके अंदर, लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज़। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो यू गाइज विल कम टू नो कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क कैसे स्टैब्लिश करते हैं, नेटवर्क के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। मोस्ट वाले हम थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं, उतना इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सिंपल थ्योरेटिकल करेंगे इसमें, लेकिन वो भी काफ़ी नॉलेजफुल होगा आपके लिए। उसके अलावा पाइथन प्रोग्राम यूज़ करके आप एसक्यूएल डेटाबेस कैसे यूज़ कर सकते हो, इवन हाउ कैन यू बिल्ड योर वेबसाइट, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। एक स्मॉल वेबसाइट बनानी सिखाऊंगा एक एज अ मिनी प्रोजेक्ट, तो यू गाइज डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा इसमें हम साइबर क्राइम यानी कि सिंपली हम एथिक्स पढ़ने वाले हैं। साइबर एथिक्स जिसे हम बोलते हैं, एक वर्ड है साइबर एथिक्स, वो हम पूरा पढ़ेंगे इसके अंदर। कैसे कैसे हमारे क्या क्या एथिक्स हैं उसके कंप्यूटर का, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी सिलेबस में। और आई गेस वो 10 मार्क्स कैरी करता है आपके पूरे सिलेबस का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास 12th वालों को ज़्यादा ही पसंद है वो क्या है कि मार्क्स किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें का। क्लास 12th वालों को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की चिंता होती है कि हमें मार्क्स कहाँ पे स्कोर करना है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको क्लास 12th में हो और आपको लगता है कि कहीं पे 100 स्कोर करना है तो पाइथन इज़ दैट सब्जेक्ट वेयर यू गाइज कैन स्कोर 100। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिंपल, आप स्टे ट्यून्ड रहो मेरे वीडियोज़ के साथ, और जितने भी असाइनमेंट मैं सबमिट यहाँ देने वाला हूँ आप उसे सॉल्व करते रहिए। वन मोर थिंग, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल क्लासरूम का कोड डालने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको असाइनमेंट और क्विज़ेस सॉल्व करनी चाहिए या सिंपल सी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट करनी चाहिए या नोट्स चाहिए आपको, तो आप क्या करो, उस गूगल क्लासरूम को जाके ज्वाइन कर लो जो मेरी गूगल क्लासरूम है पाइथन की। वहाँ पे आपको हर वीक आपको पूरे वीडियोस के और बाकी हर चीज़ के लिंक और जितने PDFs होंगे सारे अवेलेबल होंगे, वो भी फ्री। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा यूनिट 1 जो हमारा होने वाला है वो क्या है, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग रिवीजन करेंगे पूरी बेसिक्स की। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन के स्कोप्स क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली हम फंक्शन पढ़ेंगे, लाइब्रेरी बनाना सीखेंगे, फाइल हैंडलिंग सीखेंगे। इसके अलावा पाइथन लाइब्रेरीज पढ़ेंगे हम लोग, रिकर्शन पढ़ेंगे, एफिशिएंसी के आइडियाज़। हाँ, एक चीज़ जो एफिशिएंसी है वो इस लेवल पे उतना यूज़ नहीं होता। व्हेन यू गाइज आर गोइंग टू डू द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन द फील्ड इन हायर टेक यूनिवर्सिटीज़, देन यू गाइज विल रियलाइज़ की जो एफिशिएंसी है बहुत ही मैटर करती है भाई, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये इतनी मैटर करती है आप सोच सकते हैं। आपने एक प्रोग्राम लिख दिया और बोल रहे हो कि ये सही है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो।
मोस्टली वो काम वही करता है जो आप चाहते हो, पर क्या पता उससे भी कोई किसी ने अच्छा कोड लिखा है जो कि स्पेस कम लेता है, टाइम जल्दी सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम, तो आपसे अच्छा हुआ ना। तो ये जो एफिशिएंसी है ना, हम वो निकालना सिखाएंगे, रिटर्न सिखाएंगे। उसके अलावा हम कंप्यूटर में कैसे करते हैं वो सब सिखाएंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इस वे में पढ़ेंगे कि आपको सिंपली देख के पता चलता है कि इसकी एफिशिएंसी होने क्या वाली है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। डेटा विजुलाइजेशन करना सीखेंगे, यानी कि हम सिंपली ग्राफ बनाना सीखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। ग्राफ, पाई चार्ट कैसे बनता है, बार चार्ट कैसे बनता है, लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं, और भी 2-3 टाइप के और चार्ट्स हैं, वो कैसे बनाते हैं कोडिंग के थ्रू। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर, भाई जो सिंपली बोलते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप इन फ्यूचर इंजीनियरिंग करते हो, यू गाइज थिंक, अगर आप यू गाइज थिंक कि अगर आपको जॉब चाहिए किसी आईटी कंपनी में, तो यू गाइज मस्ट डू द डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी पूछती है इंटरव्यू में अगर आप प्लेसमेंट में बैठती हो तो। एज इन माई केस ऐसा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज़ देखेंगे, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, सर्वर कैसे काम करता है, सर्वर स्टैब्लिश कैसे होता है, हर चीज़ इसके अंदर देखेंगे। कैसे कैसे आप कैसे कैसे नॉर्मल टूल्स हैं, कैसे हम इसको अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं, बेसिक कमांड्स क्या क्या हैं इसकी, एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो हर चीज़ देखेंगे इसके अंदर। डेटा मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, डेटा कैसे मैनेज कर सकते हैं, CSV फाइल से हम CSV फाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने नॉर्मल फाइल तो देखी होगी, पर CSV फाइल कभी यूज़ नहीं करी है। CSV फाइल का हम पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा हम इसमें जैंगो से एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। आपको पता है पाइथन एक अकेली लैंग्वेज है ना जिसमें बहुत चीज़ें हैं, और पाइथन के कंप्लीट लैंग्वेज है। डोंट, ये इतना कंप्लीट आप सोच नहीं सकते, इससे आप जो चाहे वो चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हो। बहुत चीज़ें, बहुत फंक्शनैलिटीज़ है। ठीक है, उसके अलावा हम डेटाबेस पढ़ेंगे। डेटाबेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आप डेटाबेस अगर जिसको आता है, कंपनी बेसिकली डेटाबेस के यहाँ पे भी हायर करती है लोगों को। डेटाबेस का कितना अच्छा है, अगर आप सर्वर्स या डेटाबेस बना सकते हो किसी कंपनी के लिए, तो और वो भी अच्छी क्वालिटी का, तो किसको पसंद नहीं होगा वो चीज़, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सोसाइटी के लॉ, एथिक्स, हर चीज़ पढ़ने वाले हैं। आप सिलेबस देख लेना इसका जो है पार्ट का। आई विल जस्ट लाइक ये डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा अपने क्लासरूम का, वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा। बाय द वे आई एम यूजिंग द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो उसको यूज़ करके मैं ये पूरा कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसके अंदर आपको बेसिकली अगर कंप्यूटर है आपके पास, इफ़ यू गाइस होता कंप्यूटर, तो मैं उसमें बता दूंगा कंप्यूटर पर कैसे स्टैब्लिश करना है, कंप्यूटर पे कैसे आप स्टैब्लिश कर सकते हो पाइथन को, और सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर पहले से है तो दैट्स वेल एंड गुड। और आप फ़ोन है आपके पास, तो पाइड्रॉइड 3 एक एप्लीकेशन है, वो यूज़ कर लो, आप वो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वो बहुत काम आती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल की भी प्रिपरेशन कराएंगे हम, आपकी पूरी डिटेल मिलेगी आपको, क्या क्या क्वेश्चन है वो सारी चीज़ बताऊँगा, वाई क्वेश्चंस बताऊँगा आपको, सब चीज़ों की PDF मिल जाएगी आपको। इवन मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद वीडियो बना के भी डालूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। प्रोग्रामिंग कैसे कैसे प्रोग्रामिंग कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, हर चीज़ मिलेगी आपको, वीडियो ही मिलेगी उसकी, और उसकी क्या कहते हैं आपको एक PDF मिलेगी। तो और मोस्ट टाइम अगर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हुआ तो उसके से PDF में एक रनिंग फाइल मिलेगी, लाइक कि वो एक पाइथन फाइल होगी बेसिकली आपकी, ताकि आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड करो और यूज़ कर सको, यार कोड देख सको उसका। उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं, लाइक कि आप पाइथन में डेटा बेस जो होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, एसक्यूएल बोल लो इसे, आप एसक्यूएल बोलो या सीक्वल बोलो, इसको तो एसक्यूएल ही बोलते हैं, सीक्वल ही बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, और सिंपली हम माई सीक्वल यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक कि हम लोग जो पढ़ेंगे, हम मिनिमम मैक्सिमम टेबल के बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे इन फ्यूचर, यानी कि लाइक कि आपने सुना है कि डेटाबेस टेबल की फॉर्म में अरेंज होता है, तो हम टेबल में पढ़ने वाले हैं, कैसे मिन और मैक्स फाइंड कर सकते हैं, एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें जो मोस्ट पहले आपको डेटाबेस की नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगा। इफ़ यू गाइस नो दैट देन दैट्स ओके, अगर नहीं जानते हैं तो पढ़िए, और जानते हैं तब भी कहूँगा एक बार देखिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बताऊँगा और वो आपने पहली बार सुनी होंगी। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज़ और, लाइक कि हम हर बार ना इस पर लाइक कुछ प्रैक्टिस पेपर्स डालेंगे, आपको सबमिशंस की डेट भी मिलेगी, यानी कि एक डेडलाइन मिलेगी आपको प्रॉपर, अगर उस बीच में आप सबमिट करते हो तो मैं आपका असाइनमेंट चेक करके उसके मार्क्स भी आपको दूंगा। और टोटली ये कोर्स फ्री है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, और ये पूरा हमारे कोचिंग की तरफ से चल रहा है, सिंपलीफाई द साइंस अकेडमी। सो प्लीज़ उसको लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। और वन मोस्ट थिंग, लाइक कि आप उसे सब्सक्राइब कर दें और उसका जो बेल है आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि आप जो भी हमारी पहली वीडियो आएगी वो आप तक पहुंचेगी। वन मोर थिंग, इस पर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और क्लास 10, क्लास 9 हर एक क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।